हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेब एमसीपी, जो कि बहुत हॉट टॉपिक और करंट टॉपिक है आज की डेट में एसईओ इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये आप इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ देखेंगे सभी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेब एमसीपी? तो वेब एमसीपी स्टैंड्स फॉर वेब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये इसका मतलब आप कह सकते हैं फुल फॉर्म है। The idea is inspired by MCP Model Context Protocol introduced by Anthropic. Anthropic कंपनी है फ्रेंड्स, अमेरिका की अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। हेडक्वार्टर इनका सैन फ्रांसिस्को में है। और ये वही कंपनी है जिसने क्लाउड, जो है ना हमारा क्लाउड, जो कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सिक ऐसे एआई हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो वेब एमसीपी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग वेबसाइट इन अ वे दैट मेक्स देम इजी फॉर एआई मॉडल्स टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब ये जो इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मॉडल है, ये जो फीचर है, आने वाले टाइम में ये एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर वे में उसको स्ट्रक्चर वे में अलाइन करेगा, जिससे एआई जो मॉडल हुए हैं वो उनको समझ सके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ वेब एमसीपी वुड वर्क फॉर योर वेबसाइट। सिंपली हम बताते हैं। तो थिंक ऑफ वेब एमसीपी एज लाइक, जैसे हमारा दिमाग है प्लस प्लग है और योर वेबसाइट डेटा। अब हम इन सबको हम अलाइन करेंगे, तो फिर हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। वो कैसे होंगे? जैसे इट इज अ सिस्टम दैट अलाउ एआई टू कनेक्ट योर वेबसाइट टूल्स एंड डेटा ऑटोमेटिकली। राइट नाउ, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं? हम जीएससी मैनुअल चेक करते हैं, जीए4 मैनुअल चेक करते हैं, मैनुअल ऑडिट करते हैं अपने पेजेस का, रैंकिंग चेक करते हैं। आज से अगर आप देखा जाए, अभी भी कुछ लोगों के पास, अगर हमारे पास एच या सैमरश या कुछ ऐसे टूल्स नहीं है। पहले तो हम आज तो हम पिछले 2-3 साल या 3-4 साल से हम प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं सैमरश में। तो हमारा वो इशू नहीं होता जो 5-6 साल पीछे जाके होता था। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, तो हमें मंडे टू मंडे, आप मानोगे नहीं, 100 कीवर्ड्स चेक करने पड़ते थे मुझे। तो वो क्या होता था, वो उस पे चेक करने पड़ते थे सर पे जाके मैनुअली। और फिर वो के चेक बॉक्स का आता था ना, जैसे आपका वो, जिसमें हम लोगों को वो जैसे रेड लाइट हो गया या कार्स वार्स के पजल पजल आते थे, उनको सेलेक्ट करना पड़ता था। वो एक बार में होते नहीं थे, क्योंकि एक दिन में अगर आप इतना ज्यादा सर पे मैनुअल चेक करते हो रैंकिंग, तो वो सब इशू आते थे। तो आप समझ लो 4 से 5 घंटे लग जाते थे। और उसमें भी उतनी एक्यूरेसी होती नहीं थी। कई बार क्या होता था, हमने चेक करा कि लाइन का जो कीवर्ड है वो रैंक कर रहा है, उसका जो वेब पेज है उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है 5th पोजीशन पे। 1.5-2 घंटे बाद देखा वो पोजीशन ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि वो भी अगर आप देखा जाए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूएसए के लिए आती थी। लोकेशन सेलेक्ट करना, उसको सेट करना, बहुत इशू हुआ करते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया, सैमरश आ गए, एचआरएफ आ गए, फिर प्रोजेक्ट ऐड कर दिया आपने। उसके बाद डेली आपने चेक कर लिया, ग्रीन और रेड हो जाते थे कि भाई इतना ऊपर गया इतना नीचे गया, वो और आसान हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में वेब एमसीपी ये सब काम आपके लिए खुद कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एआई कैन डू ऑल दिस ऑटोमेटिकली। अब ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, हाउ इट वुड वर्क फॉर SEOPathshala.com। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया कि अगर मेरी वेबसाइट है, आप लोगों ने देखा SEOPathshala.com मेरी वेबसाइट है, उसके लिए कैसे करा जाएगा। तो लेट्स इमेजिन यू सेटअप एमसीपी इन फॉर योर वेबसाइट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, खासकर वर्डप्रेस के लिए। तो उसमें एपीआई होती है जो ऑटोमेटिकली होती है, जिसका नाम होता है रेस्ट एपीआई। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये किस तरीके से काम करेगा हमारी वेबसाइट के लिए, इसके क्या मायने रखते हैं आने वाले टाइम में, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है, यू आस्क एआई व्हाई इज माई ट्रैफिक डाउन दिस वीक। ठीक है, जब हम वेब एमसीपी इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट वेब एमसीपी में पहले ही बता दूं, कोई प्लगइन नहीं है फ्रेंड्स। ये रेस्ट, ये एपीआई पे काम करता है, एपीआई से इंटरकनेक्ट होता है। तो जो हमारा एपीआई हम अपनी वर्डप्रेस के लिए ऑटोमेटिकली रेस्ट एपीआई करके एक होता है, वो हमारी वेबसाइट के लिए हमेशा इंस्टॉल ही रहता है। ठीक है, तो ये उसके साथ इंटीग्रेट करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर एग्जांपल, मैंने जब पूछा कि वाई माई ट्रैफिक इज डाउन दिस वीक, अगर वाई एमसीपी इंटीग्रेट होगा मेरी वेबसाइट में विद द हेल्प ऑफ एपीआई, सो एआई कनेक्ट्स टू, अब एआई ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट होगा, गूगल सर्च कंसोल से होगा,
वर्डप्रेस बैकएंड से होगा, पेज स्पीड इनसाइट से होगा, ठीक है। तो क्या करेगा एआई, लाइव फैच कर लेगा डेटा, इंस्टेड ऑफ गैसिंग इट पुल्स, लाइक गैस करने की बजाय सारा डाटा फैच करेगा, लाइक इंप्रेशन, क्लिक्स, रैंकिंग चेंजेस, टेक्निकल एरर्स, इंडेक्सिंग इश्यूज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब क्लियर आंसर देगा। क्लियर आंसर हमारा क्या आएगा, योर इंप्रेशंस ड्रॉप्ड 18% बिकॉज 3 ब्लॉग्स पेजेस लॉस्ट रैंकिंग आफ्टर गूगल कोर अपडेट। देखिए कितनी अच्छी बात है कि कई बार क्या होता है, हम अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, ठीक है, हमारा मैनेजर कहता है भाई आज क्लाइंट की मीटिंग है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो क्लाइंट ये पूछेगा भाई रैंकिंग डाउन हुई है, ठीक है, तो इसके फ्लॉज बताओ। कई बार हम बेकार में डांट खाते हैं, क्लाइंट को कुछ पता नहीं होता उस लेवल पे, ठीक है, उसको लगता है ये एजेंसी का ड्रॉबैक है, इन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे काम ढंग से नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च कंसोल में जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये डाउन हो गया, GA4 में जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर जब वेब एमसीपी इंटीग्रेट होगा तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आया, और इसी आंसर से जैसे हमें पता चला कि ये जो 80% ड्रॉप हुआ है ब्लॉग पेजेस पे, वो जो रैंकिंग ड्रॉप हुई उसका कारण क्या है, गूगल कोर अपडेट है, ठीक है। अब हमें पता चल गया, हमारे 2 से 3 घंटे बच गए। पहले तो हमें रेक्टिफाई कर, हम एक दूसरे पे पॉइंट आउट करते भाई जीएससी का इशू है, GA4 का इशू है, जो कोड लगाए थे लाइक GA4 GSC वो तो नहीं हट गए, वो तो रिमूव नहीं हो गए, या कोई मतलब अगर देखा जाए तो कीवर्ड डाउन तो नहीं हो गया, या कई बार क्या होता है इंडेक्सिंग का इशू तो नहीं है, क्या पता नो इंडेक्स टैग एक्टिव कई बार हो जाता है, तो वो डाउन तो नहीं है, या कोर में बटा इशू तो नहीं। तो इससे हमें पता चला कि हमारी वेबसाइट में कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है। वेबसाइट इन द सेंस जो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स और ऑन पेज एस्पेक्ट्स है वो सारे ठीक हैं। प्रॉब्लम क्या है, गूगल कोर अपडेट आई है उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। अब नो मैनुअल चेकिंग नीडेड, यहाँ पे देखो वही मेरी बात है, अब मैनुअल को 2-2.5 घंटे और ब्लेम गेम से हम लोग बचे। अब कोर अपडेट हमें सिंपल जानी है, कोर अपडेट पे जाके पता चलेगा भाई कोर अपडेट के पैरामीटर लिखे होंगे। तो आपने देखा होगा आज कुछ टाइम से जो कोर अपडेट्स आ रही है उसमें साफ ये लिखा है, ये कोर अपडेट है, डू नॉट पैनिक अबाउट इट। अगर इस अपडेट के अकॉर्डिंग टू आपके चेंजेस हो रखे हैं तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं भाई ये कोर अपडेट की वजह से हुआ है, लेकिन कोर अपडेट को भी हम उनके साथ लिंक शेयर कर देंगे, सर्च लैंड पे शेयर कर देंगे, और भी गूगल सेंट्रल है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे पोडियम्स है जिनको हम दिखा सकते हैं ऑफिशियली ये हमारे पास अपडेट आई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट जब वो देखेगा तो ठीक है, उसे लगेगा कोर अपडेट है, फिर हम बोलेंगे हैव पेशेंस, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। अगर हम ये भी बताएंगे कि ये सारे इश्यूज हैं और ये सारे इश्यूज हमने ऑलरेडी फिक्स करे हुए, तो हमें वेट करना पड़ेगा लाइक अदर वेबसाइट ओनर्स, तो क्लाइंट हैप्पीली एग्री कर जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी, रूट कॉज ये था, इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम कि भाई जीएससी में इशू तो नहीं हो गया, GA4 में तो नहीं हो गया, GTM में तो नहीं हो गया, इन सब की बजाय। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि वेब एमसीपी जब इंटीग्रेट आपकी वेबसाइट पे होगा विद द हेल्प ऑफ एपीआई, जो रेस्ट एपीआई जो वेब और मोबाइल एप्स के लिए यूज होता है, तो उससे हमारे काम में काफी आसानी होगी, ब्लेम गेम कम होगा, और हमें एक्चुअली रूट कॉज बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। Real practical example for your website, live SEO audit for SEO Pathshala. You say audit my service page, A automatically check title tag, check H1, check keyword density, check schema, check internet linking, check page speed, then gives improvement suggestion instantly, automatic GSC monitoring। अब इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट है कि ऑडिट के लिए, ऑडिट में क्या होगा, मैं जैसे बोलूंगा ऑडिट करो मेरे सर्विस पेज को, 3-4 ये से मेरे वैसे पाठशाला के आपको पता है, एसईओ सर्विस, लोकल एड सर्विस और गूगल एड सर्विस PPC, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चेक कर देगा टाइटल ट्रैक, चेक H1। इससे पहले क्या होता था कि हम वो जो हमारे होते थे ना एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते थे हेडर में। अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूं, आपको दिखा भी देता हूं मैं, जैसे मेरी वेबसाइट है, मुझे होम पेज का चेक करना है टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो ये मैंने क्या करा हुआ है, ये मैंने जो आपका शॉर्टकट्स होते हैं ये जो यहाँ पे हमारे इंस्टॉल कर लेते हैं, जिन्हें हम टूल्स कहते हैं, ठीक है, इस पे गए तो मैंने चेक करा, हाँ भाई 51 कैरेक्टर्स है, 141 यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन है, URL ये है, ठीक है, कैनोनिकल सेम ये है, इंडेक्स फॉलो मैक्सिमेट सब कुछ ओके, डन एंड डस्टेड। हेडर पे गए तो H1 हमारा एक ही होना चाहिए, H2 भी है, H3 भी है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे है, H3 7 है।
तो ये हमने मैनुअल चेक करा, लेकिन यहाँ हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो हम वहां जाके कर लेंगे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए हमारे पास बहुत कम काम होता है, जैसे कई बार एजेंसी में आपका 10-10 15-15 वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने होते हैं, इंस्टेंट बताना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम मैनुअली चेक करते हैं, अगर 4-5 साल पहले जाते हैं या सैमरश वगैरह में भी जाते, तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज। बट अब सर्विस पेज का पता चल जाएगा, भाई ऑडिट करा, ये इश्यूज हैं, इनको फटाफट हमने अपनी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर आप मैनेजर हैं, आप एएम हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, अकाउंट मैनेजर हैं, तो आप अपने नीचे वाले को अलाइन कर देंगे, भाई ये इशू रिजॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। ऑटोमेटिक जीएससी मॉनिटरिंग। अब जीएससी मॉनिटरिंग में अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, अब मैंने अपना जीएससी ओपन करा सुबह सुबह, ठीक है, अभी जब मैं वेब एमसीपी यूज नहीं कर रहा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, मैं अपने जीएससी पे गया, तो मैंने यहाँ पे ओवरव्यू देखा, परफॉर्मेंस देखी, ठीक है, ठीक है, यहाँ फिल्टर है, हम वो फिल्टर भी लगा सकते हैं, किस क्वेरी पे, किस पेज पे, कंट्री, डिवाइस, सारे, ठीक है। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन है, वो गूगल सर्च कंसोल आई बटन में आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मेरे को साइड मैप भी देखना पड़ता है, हाँ भाई बाय स्टोरी को लास्ट रीड करा था, रिमूवल्स में तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, हमने कोर पे वाइटल्स हमने ऐसे देखे, चेक करे, ठीक है, एफएक्यू चेक करा, ब्रेड कम चेक करा, तो अभी क्या हो रहा है, सब वैलिड है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मैं मैन्युअली हर पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, हर पॉइंट पे जाके मैं अपने एंड पे चेक कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं वेब एमसीपी का यूज करूंगा, तो ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हमारे पास एक्चुअल पता चल जाएगा कि जीएससी में ये पॉइंटर्स पे हमें काम करना है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लॉगिंग इनटू सर्च कंसोल डेली, एआई मॉनिटर्स न्यू इंडेक्सिंग एरर्स, जो इंडेक्सिंग एरर्स है, सडन रैंकिंग ड्रॉप, मैनुअल एक्शन, सीटीआई ड्रॉप, एंड अलर्ट्स यू योर ब्लॉग ऑन इमेज ऑप्टिमाइजेशन लॉस 5 पोजीशन। देखो कितनी अच्छी बात है। अब ब्लॉग है हमारा, ब्लॉग डाउन हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल 5 पे था, 10th पे चला गया, तो पता चला इमेज ऑप्टिमाइजेशन का इशू है। योर सॉरी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं, हमने जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे ब्लॉग लिखा था, वो 5 पोजीशन लूज करा, और वो रीजन भी बता देगा कि भाई इस कारण से हमने लूज करा। तो हम रीजंस हमारे क्या हो जाएंगे, सीडीआर को लेके हो जाएगा कि हम कीवर्ड इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है, या कोर पे बैटल्स को लेके हो गया, या आपका स्पीड को लेके, वही कोर पे बैटल्स को लेके हो गया, फिर क्वेरीज को हो गया। तो इससे हमारी क्लैरिटी पता चल जाएगी, इंस्टेड ऑफ मैनुअली जंप इनटू सर्च कंसोल ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। अब कंपटीटर मॉनिटरिंग भी आ जाएगा इसमें, एआई कनेक्ट्स टू एसईओ टूल्स। अब एसईओ टूल्स हमारे जितने होंगे, सैमराज आचार्य वगैरह, और एसईओ टूल्स में हमारे फिर वो भी हो गए, ये सारे हमारे अगर देखा जाए तो ये भी हमारे टूल्स हैं, तो गूगल के टूल्स हो गए, जीएससी, जीटीएम, जीएफओ, ठीक है। तो चेक कंप्यूटर कीवर्ड्स, फाइंड न्यू रैंकिंग पेजेस, फाइंड बैकलिंक्स ग्रोथ, एंड टेल्स यू कंप्यूटर गेन 12 बैकलिंक दिस वीक, यू नीड लिंक बिल्डिंग। वही ये लोग हमारे, अगर आपका सैमरश वगैरह से कनेक्ट होंगे, हम ऐड प्रोजेक्ट कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर ने इस हफ्ते 12 बैकलिंक गेट करें हैं, तो हमें वो पता भी चल जाएगा किन डोमेन से करें, तो हम उन डोमेन से भी कनेक्ट हो जाएंगे कि भाई अगर आपने हमारे कॉम्पिटिटर को दिया है तो आप हमें भी दे सकते हो। तो फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चन होता है कि वो पैसे की डिमांड करते हैं, या वो लिंक एक्सचेंज करते हैं, या वो कंटेंट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आप हमारे लिए कंटेंट लिख दो, हम आपका, आप हमारे लिए कंटेंट लिख दो, हमें कंटेंट दे दो, हम उस पर डिमांड रख देंगे कि भाई हमें फुटर में नहीं, हमें मेन बीच कंटेंट के बीच में चाहिए लिंक, और आप उस पर नो फॉलो मत लगाइएगा उस पेज पे, क्योंकि अगर उन्होंने नो फॉलो लगा दिया तो वो लिंक होना ना होना बराबर है, लिंक इक्विटी पास नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ है लीड ऑटोमेशन फॉर योर एसईओ सर्विसेज। इफ समवन फिल्स कॉन्टैक्ट फॉर्म, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा किसी ने, तो हम क्या करते थे, मेल वेल पे जाके चेक वेक करते थे सारा, ठीक है। तो वेब एमसीपी कैन सेंड डाटा टू सीआरएम, स्कोर लीड ऑटोमेटिकली, सजेस्ट फॉलो अप स्ट्रेटेजी, जनरेट पर्सनलाइज्ड प्रपोजल ड्राफ्ट, ऐसे हो जाएगा। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, विदाउट एमसीपी यू डू एसईओ मैनुअली, विद वेब एमसीपी एआई बिकम्स योर एसईओ असिस्टेंट, एंड विद एसेस योर रियल डाटा। तो फ्रेंड्स यही है कि अब तक जो हम एसईओ कर रहे थे, वो हम लोग टोटली मैनुअली थे। आज की डेट में भी एआई आ गया था, या सैमरश वगैरह आ गया था, तो भी हमारा काम आसान हुआ था, इसको मैं मानूंगा, क्योंकि मैं सैमरश यूज करता हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, बहुत बढ़िया टूल है। कुछ कम आसान हुआ था, जिसमें हमारी रैंकिंग पार्ट आसान हो गई थी,
फिर कंप्यूटर एनालिसिस वगैरह होती है। लेकिन जब वेब एमसीपी फुली इनकॉर्पोरेट होगा, इंटीग्रेट होगा हमारी वर्डप्रेस पे या कोडिंग वेबसाइट पे या और भी जो भी जिस जगह भी आप उसे चाहते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, व्हाट इज वेब एमसीपी एंड हाउ इट वर्क फॉर अस। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पार्ट 2, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वेब एमसीपी काम उस लेवल पे करता है। अब बहुत ज्यादा हम डीप जाके देखेंगे वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब पे। तो इफ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।